आपको मालूम है सोनी के जो कंसोल होते हैं, चाहे PS3 हो या फिर PS4 हो या फिर आने वाला PS5 हो, तो यहाँ पर इनकी जो गेमें होती हैं वो आप अपने मोबाइल में भी खेल सकते हो। बेसिकली होता क्या है कि इनकी एक रिमोट प्ले ऐप होती है जो कि आप अपने मोबाइल में डाल देते हो। इसके बाद में कंसोल में चल रही गेम जो कि आप चला रहे हो अपने PS3 या फिर PS4 के अंदर, उसको आप अपने मोबाइल के अंदर भी खेल सकते हो। ये बेसिकली एक तरीके की क्लाउड गेमिंग की तरह ही होती है, जहाँ पर एक कंसोल है आपके पास में और उसकी स्ट्रीमिंग आप सीधा अपने मोबाइल के ऊपर कर रहे हो, जो कि वाईफाई के थ्रू भी हो सकती है। लेकिन यहीं पर अब एक्सबॉक्स ने भी अपनी रिमोट प्ले ऐप लॉन्च कर दी है, जो कि एक तरीके से आप क्लाउड गेमिंग की तरह यूज कर सकते हो। मतलब आपने कंसोल में गेम लगा दी, उसके बाद में अपने घर में जहां तक भी रेंज है वहां तक खेल सकते हो। क्लाउड गेमिंग भी कुछ इसी तरीके की होती है, जहां पर एक कंसोल कहीं दूर किसी देश में रखा होता है जिसका एक्सेस आप पा लेते हो, उसमें आपकी गेमें में रहती है और उसको आप अपने मोबाइल पे खेल लेते हो, लेकिन फास्ट इंटरनेट के थ्रू। तो यहीं पर एक्सबॉक्स ने भी अपनी रिमोट प्ले ऐप लॉन्च कर दी है, जहां पर ये एंड्रॉइड डिवाइसेस के लिए, जहां पर जो नया कंसोल उनका आने वाला है उसके अंदर ये फीचर होगा, चाहे सीरीज X हो या सीरीज S हो, उसमें चल रही गेमों को आप अपने मोबाइल के थ्रू भी खेल सकते हो। मोबाइल की स्क्रीन पे आएगा आपका पूरा का पूरा गेम प्ले। फेसबुक के ऊपर आपने देखा होगा कई लोग फेक प्रोफाइल बना देते हैं, जहां पर किसी ऐसे इंसान की वो फोटो लगा देते हैं जिसका भी फेसबुक पे अकाउंट है और उसके नाम से वो सारी गलत हरकतें करते रहते हैं, जिसके बाद में बदनाम वो हो रहा होता है। तो यहाँ पर फेसबुक ने कहा है कि वो एक ऐसा टूल टेस्ट कर रहे हैं जो कि आपकी इमेज को क्लेम करने में आपकी मदद करेगा। क्योंकि यहाँ पर होता ही है कि कई लोग जैसे प्रोफेशनल फोटोग्राफर होते हैं या फिर पार्ट टाइम फोटोग्राफर होते हैं या फिर अपनी ही इमेज जो कि कहीं और यूज की जा रही है उसको हटवाना चाहते हैं। तो यहाँ पर फेसबुक ने इस टूल की टेस्टिंग शुरू कर दी है, जहाँ पर वो कह रहा है कि ये बहुत ही जल्द आ जाएगा सभी यूजर्स के लिए, जिससे होगा ये कि अगर आपकी फोटो कोई इंस्टाग्राम पे डाल देता है या फिर फेसबुक के ऊपर डाल देता है, मतलब दोबारा से यूज कर रहा है आपकी डाली हुई फोटो को, तो वहां पर उसको आप हटवा सकते हो, क्लेम कर सकते हो कि मेरी फोटो है, तेरे पास में क्या कर रही है। आप में से बहुत लोगों को याद होगा BTS के बारे में, जिनका एक गाना डायनामाइट एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना गया था यूट्यूब के ऊपर, जो था एक दिन में सबसे ज्यादा वॉचिंग का। ये साउथ कोरिया की एक बैंड है जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर है दुनिया भर में, जहां पर फोर्टनाइट ने अब इनकी पॉपुलैरिटी को कैच करने का तय किया है, जहां पर वो अपने डांसिंग इमोट्स के अंदर BTS के जैसे ही मूव्स लाने वाला है, जिसके लिए इन्होंने BTS के ही 2 कोरियोग्राफर को हायर किया है और वो इनके लिए डांसिंग इमोट्स तैयार करवाएंगे। और यहाँ पर दोस्तों आप में से जो भी लोग इस टाइम पर मोबाइल लेने की सोच रहे हो नए वाला, तो उनके लिए एक और नया मोबाइल आ चुका है जो है पोको का X3, जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के डिस्प्ले के साथ में आता है और इसी के साथ साथ Qualcomm स्नैपड्रैगन इसमें 732G प्रोसेसर लगाया गया और इसी के साथ साथ 6.67 इंचेस की इसमें फुल HD प्लस डिस्प्ले और 64 मेगापिक्सल का कैमरा मौजूद है। और बाकी डिटेल तो आप छानबीन कर ही लोगे, क्योंकि अगर आपके बजट में ये बैठा, और बजट रहेगा यहाँ पर 17,000 से लेकर 20,000 तक का, डिपेंड करेगा कि आप कितनी GB रैम का फोन लेते हो और इसी के साथ साथ कितनी स्टोरेज स्पेस लेते हो। गाइस, जब तक इंडिया के अंदर आप एप्पल के प्रोडक्ट एप्पल स्टोर में जाकर खरीदते थे या फिर किसी थर्ड पार्टी रिटेलर से खरीद लेते थे या फिर ऑनलाइन Amazon, फ्लिपकार्ट, इस तरीके की कई ई-कॉमर्स वेबसाइट होती थी जो कि थर्ड पार्टी वेबसाइट होती थी एप्पल के लिए। हालांकि इनकी खुद की वेबसाइट मौजूद है, कई देशों में इनके ऑनलाइन स्टोर मौजूद हैं, लेकिन अब जाके ये इंडिया के अंदर भी आ गया है। जी हाँ, कल आप एप्पल के ऑनलाइन स्टोर से ही जो भी एप्पल के प्रोडक्ट खरीदने होंगे आप वहीं से खरीद सकते हो, आपको दूसरी वेबसाइट्स पे जाने की जरूरत तक नहीं पड़ेगी। गाइस, जब इंडिया के अंदर PUBG मोबाइल बैन होने की बात चल रही थी तब सभी का कहना ये था कि ये चाइनीज गेम नहीं है, ये साउथ कोरिया की गेम है जो कि PUBG कॉर्पोरेशन की है। लेकिन फिर बाद में सारा कुछ सामने आया और उसके बाद में PUBG मोबाइल जब इंडिया के अंदर बैन हुआ तब इन्हें पता चला कि यार टेंसेंट को कैसे भूल सकते हैं। मतलब आंखों पे पट्टी बांध दी थी कि ये तो गेम साउथ कोरिया की, टेंसेंट को जो मिलने तो। लेकिन अब जाके जब PUBG कॉर्पोरेशन ने ही टेंसेंट से अपना मुंह मोड़ लिया और अपने एग्रीमेंट सारे खत्म कर दिए इंडिया के अंदर, तो अब PUBG कॉर्पोरेशन को चाहिए PUBG मोबाइल के लिए एक नया पब्लिशर जो कि अब बन सकता है रिलायंस जियो, जिनके साथ में बातचीत चल रही है। और यहाँ पर पहले भी बात चल रही थी जैसे ही बैन हुआ था कि शायद यहाँ पर रिलायंस थोड़ा बहुत आगे आएगा यहाँ पर डील वील के लिए, और यहाँ पर टिकटॉक के साथ में भी इन्हीं की बात चल रही है। तो यहाँ पर ये जो बातें हैं PUBG कॉर्पोरेशन के साथ में रिलायंस जियो की, वो काफी हद तक सही हो चुकी हैं और यहाँ पर जो भी तय करना है वो तय हो चुका होगा। और यहाँ पर जो भी कंसर्न था डेटा को लेकर, नेशनल सिक्योरिटी को लेकर, वो यहाँ पर खत्म हो जाएगा, क्योंकि इंडिया के ही डेटा सेंटर होंगे और इसी के साथ साथ इंडिया के ही सारे गेमर होंगे। तो सारा का सारा माल इंडिया के अंदर ही रहेगा और इंडियन ही कमाते रहेंगे। तो कोई टेंशन वाली बात अब रही नहीं है इस पूरी डील के अंदर। और शायद आने वाले कुछ ही महीनों में आप PUBG मोबाइल को दोबारा से लाइव देखोगे विद अ न्यू लुक, और इसमें
जियो भी इन्वॉल्व होगा। वहीं पर दोस्तों अगर रिलायंस जियो की बात चल रही है तो आपको याद होगा रिलायंस जियो ने सस्ते एंड्रॉइड मोबाइल पहले लाने की कोशिश करी थी जो कि शाओमी को टक्कर नहीं दे पाए, लेकिन अब एक और प्लान चल रहा है इनके दिमाग में जो है 4,000 रुपए के आसपास तक का एक एंड्रॉइड मोबाइल लाना, जो कि कीपैड वाला नहीं होगा। अगर आप सोच रहे हो कि कीपैड वाला होगा तो यहाँ पर टच स्क्रीन वाले मोबाइल की शायद बातचीत चल रही है कि 4,000 रुपए तक में कोई एंड्रॉइड मोबाइल बनाया जाए इंडियन यूजर्स के लिए, जहाँ पर जियो के साथ में उसकी कुछ डील रहेगी, मतलब जियो का सिम उसमें लगाओगे तो आपको कुछ सस्ता पड़ेगा और उसके बाद में जियो के साथ में वो लिंक करेगा। तो कुछ ऐसी ही स्कीम रहेगी जहां पर आपको सस्ते में एंड्रॉइड मोबाइल मिल सकता है। सो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतनी अपडेट्स थी। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने वीडियो डाली भी है।